नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर की PDF 1.3 का एनालिसिस करेंगे, जो कि मैं आपको आज प्रोवाइड कर चुका हूं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि हम प्रेरण द्वारा जो आवेशन की क्रिया होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास बिना टच किए रख देते हैं और इनके जो बीच का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि चिपका के नहीं रखना है इसमें। तो आप देखते हैं कि अनावेशित वस्तु का जो पास वाला सिरा है वो आवेशित वस्तु के आवेश से विपरीत प्रकार के आवेश के द्वारा आवेशित हो जाता है। यानी कि सपोज करिए कि मैं उसके पास नेगेटिव चार्ज ले गया, तो जो क्षण हम आवेशित करना चाहते हैं उसका पास वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और दूर वाला सिरा समान प्रकृति का, यानी कि हम जिस क्षण को ले गए हैं आवेशित क्षण को, मान लो वो नेगेटिव है, तो अनावेशित क्षण का दूर वाला सिरा भी नेगेटिव होगा, अर्थात समान प्रकृति का आवेश वहां पर पैदा हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपके समझ में ना आया हो तो PDF में जो एक चित्र बना हुआ है देखिए आप। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कुचालक स्टैंड पर एक धात्विक क्षण हमने B ली है और B के सिरा PQ है। अभी जो आपको सिरे P पर धनावेश और Q पर ऋणावेश दिख रहे हैं वो चार्ज होने के बाद होते हैं। अभी समझ लीजिए कोई आवेश नहीं है वहाँ पर, ओके। और हम इसके पास क्षण ले जा रहे हैं एवोनाइट की। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवोनाइट की क्षण को हम जैसे ही रगड़ते हैं किस पर, अपने रेशम के कपड़े पर, पढ़ा है हमने इसके पहले, तो वो नेगेटिव हो जाती है। सॉरी, हमने कांच की छड़ को रगड़ा था रेशम पर और एवोनाइट हम रगड़ते हैं किस पर, फर पर, फर माने बिल्ली खाल पर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवोनाइट की क्षण नेगेटिव चार्ज को फॉलो करती है। हम जैसे ही इसको धातु क्षण के P सिरे के पास ले गए तो आप देख रहे हैं कि P सिरा पॉजिटिव हो गया और Q सिरा नेगेटिव हो गया। तो एक क्लियर होता है इससे कि पास वाला सिरा विपरीत आवेश से आवेशित होगा और दूर वाला सिरा समान आवेश से आवेशित होगा। बिल्कुल चित्र से आप बड़ी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है और इसे कहते हैं हम प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट हमारे द्वारा स्टेज पर भी देख चुके होंगे साइंस डे पर, कि हमने हवा में जो करंट पैदा किया था वो ऐसे ही हुआ था, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में प्रेरण विधि द्वारा। हम इसके बाद बात करेंगे आवेश के संरक्षण के नियम की, और इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। आवेश के संरक्षण के नियमानुसार
हम किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। यहाँ पृथक्कृत निकाय से तात्पर्य है कि निकाय बाह्य वातावरण से पूर्णतः विलग मीन्स अलग होता है। इस हम नियम को जो हमने एग्जाम्पल दिया है हम उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हम जैसे ही कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, जो हम पहले इसका क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर पैदा होता है ठीक उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर पैदा होता है। ठीक, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में ही नेगेटिव और पॉजिटिव पैदा होते हैं। अगर हम चार्ज पैदा करने के बाद इन दोनों को आपस में मिला दें, जोड़ दें, तो उनका आवेश नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है जैसा था वैसा हो गया, यानी कि हमने ना तो आवेश को पैदा किया और ना नष्ट कर सकते हैं। उन एनर्जी फॉर्मेट जो पढ़ा होगा वैसे ही हम चार्ज फॉर्मेट कर सकते हैं, चार्ज फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ हमें थोड़ा बताने की कोशिश की है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वत्रिक सिद्धांत होता है। यह आपके लिए आगे जो ओटी वगैरह आती है इस पाठ 2 नंबर की, उसके लिए मोस्ट है ये पॉइंट। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है, बता चुके पहले कि आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने पहले लिख दिया कि पृथक्कृत निकाय क्या होता है। तो स्पष्ट लिखा है कि निकाय का बाह्य वातावरण से पूर्णतः विलग होना ही पृथक्कृत निकाय कहलाता है। यहाँ विलग का अर्थ है अलग, ये हमारा फिजिक्स का वर्ड है। अब हम इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है आवेश के क्वांटीकरण को समझाते हुए आवेश का एसआई मात्रक एवं सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमको क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात करना है। तो क्वांटिजेशन चार्ज का मतलब जो होता है कोई विशेष नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जो संख्याएं होती हैं तो कुछ संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह से होती हैं, तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और जो संख्याएं 1.1 2.3 4.5 6.7 इस तरह की जो पॉइंट संख्या होती हैं वो अपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो हमारे यहाँ जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है उसमें जो आवेश है वो पूर्ण संख्या में रहेगा, यानी कि आवेश का जो मात्रक है उसे हम कूलाम से व्यक्त करते हैं। तो आवेश की हम मात्रा की बात करें तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम 100 कूलाम 50 कूलाम ऐसे कह सकते हैं क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, ना कि 1.1 कूलाम 2.2 कूलाम ऐसे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है आपकी नॉलेज के लिए कि इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, ध्यान रखें इसका। और आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है उसके लिए इनने एक फॉर्मूला दिया है Q इक्वल प्लस माइनस NE, जहाँ पर N इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि N इक्वल 1 2 3 4, तो यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि सूत्र में प्लस माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि आवेश आप पढ़ चुके हैं 2 प्रकार का होता है। प्रोटॉन्स के द्वारा जो आवेश पैदा होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो आवेश पैदा होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए ये सूत्र दोनों के लिए है। तो आवेश कोई भी हो प्लस माइनस लगा रखा है सूत्र में, तो दोनों को फॉलो करेगा। आगे यदि हम बात करें तो सूत्र में चलते हैं। क्वेश्चन में सूत्र पूछा गया है और एसआई मात्रक पूछा गया है। तो पहले आवेश की मात्रक की बात करें। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है।
ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। यूनिट्स ऑफ चार्ज के ऊपर एक ओटी आती है, कई बार पूछ लेते हैं कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और आवेश के एसआई मात्रक को हम सी द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र की अगर बात करें तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। विमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, विद्युत धारा को ए से व्यक्त करते हैं, समय को टी से व्यक्त करते हैं, तो ए इंटू टी इसका बन जाएगा विमीय सूत्र। यहाँ पर एग्जाम में बहुत मोस्ट जो है आने लायक वो हमने नीचे आपको अलग से दिया है। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश स्मॉल ई का एसआई पद्धति में जो मान होता है वो 1.610 की पावर -19 कूलाम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर कई लोग टिप्पणी भी करते हैं कि